ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सभी लोग पवित्र परिवार का त्योहार मना रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। हम सब परिवार में रहते हैं और परिवार से आए हैं। जब आज हम लोग पवित्र परिवार का त्योहार मना रहे हैं, तो आइए हम सब पवित्र परिवार पर मनन चिंतन करते हैं। माँ मरियम, यूसुफ प्रभु यीशु को लेकर प्रतिवर्ष यरूशलेम मंदिर पास्का पर्व मनाने के लिए आते थे, ताकि प्रभु यीशु रीति रिवाजों को समझे जाने। उस समय पास्का पर्व 7 दिनों तक मनाया जाता था। जो बच्चा 12 वर्ष या उससे अधिक हो जाता था, उसे एक विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता था। उसे स्वयं के कार्य का वह खुद जिम्मेदार होता था और खुद निर्णय ले सकता था। मूसा के नियम और यहूदी परंपरा से वह बंध जाता था और उन सभी नियमों का उसे पालन करना होता था। प्रभु यीशु 12 वर्ष के हो चुके थे, इसीलिए माँ मरियम और यूसुफ ने उन्हें स्वतंत्र दिया था। उस समय देश के कोने कोने से लोग आते थे पास्का पर्व मनाने के लिए। यहूदी लोग और बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस समय लोगों को संहिता के बारे में, धार्मिकता के बारे में शिक्षा देते थे। प्रभु यीशु भी जाकर उन लोगों के बीच में बैठ जाते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। वह शास्त्रियों और ज्ञानियों से सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि वे लोग कभी कभी गलत शिक्षाएं देते थे, ताकि वे लोग समझे कि वे लोग गलत बोल रहे हैं और अपने आप को सुधार कर लोगों को सही शिक्षा दे सके। जब पास्का पर्व खत्म हुआ तो सब लोग अपने अपने घर वापस जाने लगे। माँ मरियम और यूसुफ भी जाने लगे। माँ मरियम स्त्रियों के ग्रुप के साथ जाने लगी और योसेफ पुरुषों के ग्रुप के साथ वापस जाने लगे। जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो वे लोग प्रभु यीशु को ढूंढने लगे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें कहीं नहीं पाया। उसे ढूंढते ढूंढते वे वापस यरूशलेम मंदिर आ गए। चूंकि प्रभु यीशु 12 वर्ष के हो चुके थे, इसीलिए उसे धार्मिक कार्यों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार था। जब माँ मरियम और यूसुफ पहुंचते हैं, प्रभु यीशु को देखते हैं, शास्त्रियों और बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में उन लोगों से सवाल जवाब करते हुए। माँ मरियम प्रभु यीशु से पूछती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो प्रभु यीशु माँ मरियम से कहते हैं कि आपको मेरी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप यह नहीं जानते कि मैं पिता के घर में अवश्य हूँगा। प्रभु यीशु अपने आप को ईश्वर का बेटा कहकर संबोधित करता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में हम लोग देखते हैं, गाब्रिएल दूत माँ मरियम से कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी, इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यूहन 32 प्रभु यीशु के बारे में कहता है। यूहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 में, मैंने देखा और साक्ष्य दिया किया ईश्वर का पुत्र है। नतनाएल प्रभु यीशु के बारे में कहता है। यूहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 49 में, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। जब लोगों ने यरूशलेम मंदिर को बाजार बना दिया था, वहां पर लोग भेड़ बकरियों को बेच रहे थे, कबूतरों को बेच रहे थे। यूहन का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं, यहाँ से यह सब हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ।
इस प्रकार से जब हम लोग प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं तो बहुत जगह हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, लोग उन्हें संबोधित करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और इस दुनिया में मानव बनकर हमारी मुक्ति के लिए आए हैं। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी पवित्र परिवार से सीखे, अपने बच्चों को जो गिरजा नहीं आते हैं उन सबों को प्रोत्साहन दे, प्रत्येक इतवार को मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए, कलीसिया की सेवा करने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहन करे, उन लोगों को आगे भेजे, ताकि हम लोगों के बच्चे या कोई भी हमारे भाई बहन जो कलीसिया की सेवा में पीछे रह जाते हैं, गिरजा नहीं आते हैं, वे लोग भी कलीसिया की सेवा में आगे हैं, प्रत्येक इतवार को गिरजा आएं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सके, ताकि ईश्वर की आशीष और अनुग्रह पाकर हम लोग भी पवित्र परिवार की तरह जीवन बिता सके। जय यीशु।